एक बार की बात है पिछले साल की कि जब मैं संडे स्कूल ले रहा था तो एक लड़की मेरे पास आती है और मुझसे एक सवाल करती है और वो कहती है मुझसे कि भैया अगर पाप इंसान कर रहे हैं तो बलि जानवरों की क्यों चढ़ाई जा रही है। ये सवाल भले ही बहुत सिंपल है समझने में, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैं भी चीजों को समझने लगा और मैं समझा कि उसने कितना गहरा सवाल करा है। प्रेज लॉर्ड, मेरा नाम है डेविड और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं प्रॉमिस टू पैशन में। आज इसी सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अटोनमेंट बाय द ब्लड, लहू के द्वारा प्रायश्चित। इस सीरीज में हमने बीते दिन देखा कि किस तरह से परमेश्वर बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान है, किस तरह वो अति पवित्र है, लेकिन हम मनुष्य, हम और आप कितने ज्यादा पाप में पड़े हुए हैं जिसका अंजाम यही है कि जो जान पाप करती है वो नाश होती है। बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है कि जो जान पाप करेगी वो नाश हो जाएगी। तो पाप परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर कर देता है क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो दाग का जरा सा धब्बा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसका प्रेम देखिए कि वो किस तरह से हमें बचा लेता है और एक महान तरीका रखा हमारे लिए कि किस तरह हम उसके करीब जाते जाएं। पुराने जमाने में जब पुराना नियम था वहां पर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, इसलिए चढ़ाई जाती थी क्योंकि वो एक रिमाइंडर था, अगर एक जान ने पाप करा है तो खामियाजा भी जान से ही भुगतना पड़ेगा। तो यदि इंसान पाप कर भी दे और अगर वो नाश ना होना चाहे तो वो बदले में बलि चढ़ाता है ताकि उसको एक मौका और मिल जाए, ताकि वो परमेश्वर के सामने सिद्ध हो जाए, एक मौका और मिल जाए अपनी गलतियां सुधारने का। इसलिए पुराने नियम में इस तरह से होता था कि जब जानवर लाया जाता था उस निर्दोष जानवर के सर पर हाथ रखा जाता था कि उसकी निर्दोषता मेरे पे ट्रांसफर हो जाए और मेरे सारे गुनाह उस पर। अब वो परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि जो गुनाह इंसानों ने करे उसकी गहराई इंसान ही समझ सकता है, वो जानवर कभी नहीं समझ सकता। इसलिए बार बार प्रायश्चित के लिए वो बलि चढ़ाई जाती थी। इसलिए लिखा हुआ है लय व्यवस्था उसके 17वें अध्याय उसके 11वें पद में कि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। प्रेज लॉर्ड, लहू ही में जान बसती है। अगर शरीर से लहू निकाल दिया जाए तो वो जान नहीं रहेगी। इसलिए लहू इतना कीमती है। इसलिए अगर इंसान का नहीं तो जानवर का ही सही, लेकिन वो लहू बहना जरूरी है। इसलिए जानवरों का लहू बहाया जाता था क्योंकि वो एक रिमाइंडर था हमारे और आपके लिए, उन इंसानों के लिए जो गुनाह करते हैं, कि ये याद रखिए जो जान पाप करेगी वो नाश होगी और लहू में ही जीवन है। इसलिए अगर वो गलती करी है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और ये कोई इनजस्टिस नहीं है उन जानवरों के खिलाफ, ये कॉन्सिक्वेंस है जो हम इंसान भुगत रहे हैं। और ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसके सामने कोई भी पापी नहीं खड़ा हो सकता। जिस तरह से भजन संहिता 1 में लिखा है कि उसके दरबार में कोई पापी जगह नहीं पा सकता। इसलिए हम अगर और आप पाप करते हैं तो उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। हम कैसे सिद्ध होंगे? उस लहू के द्वारा। वो लहू जो जानवरों का बहा है वो हमें उन पापों से बचाता नहीं है, वो महज उन पापों को ढाक देता है। इसलिए बार बार लहू बहाना पड़ता था। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस बात के लिए क्योंकि वो जानते थे कि जानवरों का लहू इंसानों के लिए काफी नहीं है। इसलिए एक इंसान को ही इंसान के लिए लहू की भरपाई करनी पड़ेगी। अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं है क्योंकि रोमियो में लिखा है कि सबने गुनाह करा है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए एक लौते परमेश्वर को खुद परफेक्ट इंसान बनकर आना पड़ा ताकि हमारे और आपके लिए अपने कीमती लहू को बहा सके। इसलिए उसका जो कीमती लहू बहा है वो ना कि सिर्फ हमारे अब के गुनाह लेकिन हमारे अतीत के और भविष्य काल सारे गुनाहों को सिर्फ ढाकता नहीं है, पूरी तरीके से साफ कर देता है। जिस तरह यशायाह में लिखा है कि मैंने तुम्हारे पापों को लेके पीठ पीछे फेंक दिया और मैं उनको याद नहीं करता हूं। ऐसा अनुग्रह है हमारे परमेश्वर का और हम धन्यवाद देते हैं कि अब हमारा जो प्रायश्चित हुआ है वो उन जानवरों की वजह से नहीं लेकिन उस पाक लहू के कारण हुआ है।
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमसे इतना प्यार किया है कि अपने आप को खुद हमारे सब्स्टिट्यूशन के लिए भेज दिया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह का, क्योंकि ना उसने पाप जाना, ना उसमें कोई पाप था, लेकिन वो तब भी निर्दोष लहू, वो निर्दोष मेमना हमारे लिए कुर्बान हो गया। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे परमेश्वर का कि वो हमसे इतना प्यार करता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर से लाइक करें और कमेंट करें, और अगर ये सीरीज आपको आशीषित कर रही है तो जरूर से इसे शेयर करें। खुदा आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्रेज द लॉर्ड।